साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें जानबूझकर किताबों से गायब कर दिया गया। कुछ आवाजें ऐसी थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी, ब्राह्मणवाद को ललकारा और दलितों को उनकी खोई हुई पहचान वापस दिलाने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान चिंतक, समाज सुधारक, पत्रकार, दार्शनिक और क्रांतिकारी की जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर से भी पहले यह घोषणा कर दी थी कि अछूत हिंदू नहीं है, वे इस भूमि के असली मूल बौद्ध हैं। यह कहानी है योथिथास पंडित की, एक ऐसे योद्धा की जिसने कलम से सामाजिक क्रांति की नींव रखी। योथिथास का जन्म 20 मई 1845 को तमिलनाडु के मद्रास क्षेत्र में हुआ था। उनका मूल नाम काथावरायन था। वे उस समय समाज में जन्मे थे जिससे उस समय अछूत समाज माना जाता था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दलितों को शिक्षा, सम्मान और मानव अधिकारों से दूर रखा हुआ था, लेकिन काथावरायन सामान्य बालक नहीं थे। उनमें बचपन से ही सीखने और समाज को समझने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने तमिल भाषा, सिद्ध चिकित्सा, दर्शन और इतिहास का गहरा अध्ययन किया था। बाद में वे पंडित कहलाए क्योंकि उनका ज्ञान असाधारण था। यही काथावरायन आगे चलकर बने योथिथास पंडित। उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन। उस समय भारत में जाति व्यवस्था अपने क्रूरतम रूप में मौजूद थी। दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की आजादी नहीं थी। स्कूलों में उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। सार्वजनिक कुओं से पानी लेने का उन्हें अधिकार नहीं था। यहां तक कि उनकी परछाई तक को अपवित्र माना जाता था। योथिथास ने इन सब को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया और झेला, और यही पीड़ा आगे चलकर उनके भीतर विद्रोह की आग बनी। शिक्षा, विचार और विद्रोह की शुरुआत। योथिथास ने जल्दी ही समझ लिया था कि जाति सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक गुलामी की व्यवस्था है। उन्होंने धर्म ग्रंथों, इतिहास और समाज का अध्ययन किया। उन्हें महसूस हुआ कि ब्राह्मणवादी इतिहास ने दलितों की असली पहचान मिटा रखी है। उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर दलितों को ही अछूत क्यों बनाया गया? क्या वे हमेशा से हिंदू थे? क्या इतिहास में उनकी गौरवशाली पहचान नहीं थी? यही प्रश्न उन्हें बौद्ध इतिहास तक ले गए। उनका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। योथिथास ने पाया कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म समानता और मानवता का धर्म होता था। उन्होंने दावा किया कि आज जिन्हें दलित कहा जाता है वे वास्तव में प्राचीन बौद्धों के वंशज हैं। यह विचार उस समय बहुत क्रांतिकारी था क्योंकि उस दौर में कोई भी खुलकर हिंदू जाति व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन योथिथास ने इस व्यवस्था को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि वैकल्पिक पहचान भी दी। थियोसॉफिकल सोसाइटी और अंतरराष्ट्रीय संपर्क। योथिथास का संपर्क थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेताओं से हुआ, विशेष रूप से कर्नल ऑलकोट से। कर्नल ऑलकोट बौद्ध धर्म और सामाजिक सुधार में रुचि रखते थे। योथिथास ने उनके साथ मिलकर दक्षिण भारत में बौद्ध चेतना फैलाने का कार्य किया। 1898 में उन्होंने श्रीलंका जाकर औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था बल्कि यह सामाजिक विद्रोह था। उनका साफ कहना था कि हम उस धर्म को नहीं मानेंगे जो हमें इंसान नहीं समझता। दलित हिंदू नहीं है, यह उनका सबसे क्रांतिकारी विचार था। योथिथास का सबसे बड़ा योगदान था दलितों की नई ऐतिहासिक पहचान दिलाने में। उन्होंने कहा कि अछूत हिंदू बिल्कुल नहीं है, वे असली मूल बौद्ध तमिल हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की
कि जनगणना में दलितों को हिंदू ना लिखा जाए। सोचिए, 1890 के दशक में कोई व्यक्ति यह कह रहा था कि दलितों की अलग पहचान है। यह उस समय के लिए एक वैचारिक विस्फोट था। ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा लिखित इतिहास की उन्होंने जमकर आलोचना की। योतिथास ने कहा कि ब्राह्मणवाद ने इतिहास को अपने अनुसार लिखा है और अपने मूल निवासियों और बौद्धों को नीचा दिखाया है। उन्होंने तमिल समाज में द्रविड़ पहचान और सिद्ध परंपरा या कहेंगे बौद्ध परंपरा को जोड़ने का प्रयास किया। यही विचार आगे चलकर दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण आंदोलनों और द्रविड़ आंदोलन की वैचारिक नींव बने। पत्रकारिता और तमिलन अखबार। योतिथास इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि अगर समाज को बदलना है तो विचारों को जनता तक पहुंचाना होगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने तमिल भाषा में अखबार शुरू किया जिसका नाम था ओरू पैसा तमिलन, और बाद में उसको ही उन्होंने तमिलन कर दिया। यह अखबार सिर्फ समाचार पत्र नहीं था, यह सामाजिक क्रांति का हथियार था। इसमें वे विभिन्न मुद्दों पर लिखते थे, जैसे जाति व्यवस्था पर प्रहार, ब्राह्मणवाद की आलोचना, दलित अधिकार, शिक्षा का महत्व, बौद्ध विचारधारा, इतिहास की पुनर्व्याख्या। उनकी भाषा काफी तीखी होती थी लेकिन तर्कपूर्ण होती थी। उन्होंने पहली बार दलित समाज को एहसास दिलाया कि तुम गुलाम पैदा नहीं हुए हो, तुम्हारे अंदर गुलाम होने का भ्रम डाल दिया गया है। शिक्षा और आत्मसम्मान का संदेश। योतिथास का मानना था कि जिस समाज के पास शिक्षा नहीं है उसके पास स्वतंत्रता भी नहीं है। उन्होंने दलितों से कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अंधविश्वास छोड़ो, अपने इतिहास को जानो, आत्मसम्मान के साथ जियो। उनके विचार बाद में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो से मेल खाते दिखाई देते हैं। महिलाओं पर उनके विचार। योतिथास महिलाओं की शिक्षा और सम्मान के भी खास समर्थक माने जाते थे। उन्होंने पितृसत्ता और जाति को एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्था माना। उनका मानना था कि सामाजिक मुक्ति महिलाओं की मुक्ति के बिना संभव नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और योतिथास हालांकि दोनों अलग अलग समय में सक्रिय थे, लेकिन उनके विचारों में अद्भुत समानता दिखाई देती है। दोनों ने ब्राह्मणवाद की कड़ी आलोचना की, दोनों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, दोनों ने दलितों की अलग पहचान की बात की, दोनों ने ही शिक्षा को मुक्ति का हथियार माना। कई इतिहासकार मानते हैं कि योतिथास आधुनिक दलित बौद्ध आंदोलन के शुरुआती अग्रदूतों में से एक थे। उन्होंने वह बीज बोया जिसे आगे चलकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने विशाल आंदोलन में बदला। अंतिम वर्ष और उनका निधन। योतिथास ने अपना पूरा जीवन सामाजिक जागरण में लगा दिया। उन्होंने कभी सत्ता नहीं मांगी, कभी पद नहीं मांगा, वो सिर्फ अपने समाज को जागृत करते रहे और उसी को सबसे ज्यादा जागृत करना चाहते थे। 1914 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार नहीं मरे। आज भी उनका नाम दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय, बौद्ध पुनर्जागरण और दलित चेतना के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में लिया जाता है। आज योतिथास क्यों महत्वपूर्ण है? आज जब जाति पर बहस होती है, जब इतिहास को लेकर संघर्ष होता है, जब पहचान की राजनीति होती है, तब योतिथास और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि इतिहास के बारे में सवाल करो, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ो, शिक्षा को हथियार बनाओ, अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दो। योतिथास सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक चेतना थे, एक विद्रोह थे। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिन्हें सदियों से चुप करा के रखा गया था। आज उनकी जयंती पर उन्हें सिर्फ याद करना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके विचारों को समझना और आगे बढ़ाना भी जरूरी है।
अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि योथिथास जैसे महान क्रांतिकारी महापुरुषों का इतिहास लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें जय योथिथास। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।